एक समय की बात है जब एक शहर में रोहन की बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। रोहन की दुकान पर काफी लोग काम किया करते थे और वो अच्छा खासा कमा लेता था। एक दिन की बात है जब रोहन हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान खोलता है। उसके बाद वो पूजा पाठ करके गल्ले पर बैठ जाता है। फिर ग्राहकों का आना भी शुरू हो जाता है। आज मेरा एक ऑर्डर आने वाला है तो ध्यान से उतरवा लेना। मैं शायद आज जल्दी घर चला जाऊंगा। जी सर, मैं उतरवा लूंगी। रोहन उस दिन जल्दी घर चला जाता है और फिर शाम को उसका नए कपड़ों का ट्रक भरकर ऑर्डर आ जाता है। भैया, ये सब कपड़े आप नीचे गोडाउन में रख दो। निशा सारे कपड़े को गोडाउन में रखवा लेती है। उसके बाद वो एक एक कपड़े दुकान में हैंगर पर लगाने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। इस बार तो लगता है सर ने किसी अच्छी जगह से कपड़े मंगवाए हैं। हाँ, सही में ये कपड़े कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। हमारी किस्मत कैसी है, पूरा दिन इतने सुंदर सुंदर कपड़ों को बेचते हैं पर खुद ऐसे कपड़े पहनते हैं। अरे यार, हम लोग कहाँ ऐसे कपड़े खरीद सकते हैं? हमारी तो पूरे महीने की कमाई चली जाएगी, तब भी हम इसमें से एक भी ड्रेस नहीं पहन पाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। खैर चलो काम करते हैं। पूरा दिन दोनों कपड़े हैंगर पर लगाती रहती हैं। उस दिन दुकान में काफी ग्राहक आते हैं और कपड़ों का नया कलेक्शन उनको बहुत पसंद आता है। कुछ दिन रोहन की दुकान में काफी अच्छी सेल होती है। त्योहार भी आने वाला होता है, इसलिए अब रोहन को दुकान देर तक खोलनी पड़ती है। उस दिन रात के 12 बजे भी दुकान खुली हुई होती है। तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजर रही होती है जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर वहीं रुक जाती है। अरे वाह, इस दुकान में तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। चुड़ैल उन कपड़ों को देखती है और फिर अपने कपड़ों को देखती है। मेरे कपड़े कितने गंदे हैं, मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो क्या मैं सुंदर और नए कपड़े नहीं पहन सकती? मुझे भी नए नए कपड़े पहनने हैं। चुड़ैल को सुंदर सुंदर कपड़े देख लालच आने लगता है। वो सोच लेती है कि अब उसे भी नए कपड़े ही पहनने हैं। वो दुकान के बंद होने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रोहन दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। अरे ये कितने सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहने, पर चुड़ैल होने का कितना फायदा है। अब मैं यहाँ से कोई भी कपड़ा लेकर पहन सकती हूँ। फिर काफी देर बाद उसे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दिखती है। वो उसे अपने ऊपर लगाते ही इतनी खुश हो जाती है और झट से उसे पहन लेती है। अरे, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरे जैसी चुड़ैल तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। मैं अभी अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती हूँ और उनको अपने कपड़े दिखाती हूँ। चुड़ैल उस दुकान से निकलकर सीधा अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती है। बाकी चुड़ैल उस चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती है। अरे, ये इतने सुंदर कपड़े पहनकर कहाँ से चली आ रही है? ये तो बोल रही थी कि मैं घूमने जा रही हूँ, फिर ये नए कपड़े कहाँ से ले आई? चुड़ैल उनके पास जाती है और उनको अपने कपड़े दिखाने लगती है। देखो देखो, मेरे कपड़े कितने सुंदर हैं ना। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। कपड़े तो हमने तुम्हारी दूर से ही देख लिए, पर ये बताओ कि तुम लाई कहाँ से? अरे वो मोहल्ला है ना जो अक्सर मैं टहलने जाती हूँ, आज वहाँ है। आज वहाँ इतनी रात को भी दुकान खुली हुई थी और उसमें इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे कि मैं तुमको क्या बताऊँ। फिर जैसे उस दुकान का मालिक दुकान बंद करके गया, तभी मैं दुकान में घुसकर ये कपड़े पहनकर आ गई। तुझे हमारी जरा भी याद नहीं आई? तूने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना? वैसे तो बोलती है कि तुम दोनों मेरी पक्की सहेली हो, पर देखो तो। अरे अरे, तुम दोनों तो बेकार में गुस्सा हो रही हो। मैं तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आई। मैंने सोचा कि मैं तुमको उसी दुकान में ले जाऊंगी ताकि तुम दोनों भी अपनी साइज और पसंद के कपड़े खुद ले लो। वाह, सही किया तुमने। हाँ तो बस, फिर कल चलेंगे। तीनों चुड़ैल अगले दिन का इंतजार करने लगती हैं। अगले सुबह रोहन हमेशा की तरह दुकान खोलता है तो वहाँ सारे कपड़े बिखरे होते हैं। ये कपड़े यहाँ कैसे फैले हुए हैं? रात को तो सब ठीक था। शिला और निशा के आने के बाद रोहन उन पर गुस्सा करता है। कपड़े को उनकी जगह लगाने का काम तुम दोनों का है ना, तो फिर यह सब कपड़े यहाँ कैसे फैले पड़े हैं? सर, हमने तो एक एक कपड़े हैंगर में टांग कर रखा था। हाँ सर, ये कैसे फैल गया? जल्दी इनको समेटो, अभी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे तो क्या देखेंगे
कि हम कपड़े ऐसे जमीन पर फैलाकर रखते हैं। दोनों मिलकर कपड़ा वापस हैंगर में टांगते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कपड़े फैले तो फैले कैसे। कुछ देर बाद ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। उस दिन दुकान में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। रात हो जाती है और तीनों चुड़ैल सामने दुकान के बंद होने का इंतजार करती है। अरे ये आदमी आखिर दुकान बंद कब करेगा? अरे बस थोड़ा सब्र रखो। तभी रोहन बाहर आता है। सबके जाने के बाद वो दुकान को ताला लगाता है। रोहन के जाते ही तीनों चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ। सच में यहाँ तो बहुत सारे कपड़े हैं और इतने सुंदर की समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। अरे जो अच्छे लगे वो पहन लो। अब तो हम रोज रात को यहाँ आकर नए कपड़े पहना करेंगे। तीनों चुड़ैल फिर एक एक करके अपने लिए कपड़े निकालने लगती है और शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर लगाकर देखने लगती है। जो कपड़े अच्छे नहीं लगते वो इधर उधर फेंकती रहती है और कुछ देर में वो दुकान का बुरा हाल कर देती है। चारों तरफ कपड़े फैले पड़े होते हैं। कुछ देर में जाकर तीनों अपने लिए एक एक कपड़ा पसंद कर पाती है। उसके बाद तीनों अपने अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात तीनों चुड़ैल यहाँ वहाँ खुशी से घूमती रहती है। आज तो हम तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं और देखो तो हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं। हाँ सच में बहुत ही सुंदर। तीनों पूरी रात बस अपने कपड़ों की तारीफ करती रहती है और जब सुबह होती है और रोहन दुकान खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दुकान का हाल ऐसा हो रखा होता है जैसे वहाँ कोई बंदर उथल पुथल मचा कर गए हों। हे भगवान, ये क्या हो रखा है मेरी दुकान में? परसों भी दुकान का यही हाल था और आज भी। ये सब कौन कर रहा है? जैसे ही निशा और शीला वहाँ आते हैं तो वो भी दुकान का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। सर हमने तो एक एक कपड़े हैंगर में टांग कर रखा था। रोहन उस दिन बहुत परेशान रहता है। फिर वही ग्राहक आता है। मैंने कल 2 ड्रेस देख कर गया था। मैंने आपके स्टाफ को बोला भी था कि अलग से रख दे। निशा, ये सर का कोई ऑर्डर है क्या? जी सर, मैं अभी लेकर आई। निशा वो दोनों ड्रेस लेने जाती है पर उसे वो ड्रेस वहाँ दिखते ही नहीं। अरे कहाँ चले गए? यही तो थे। निशा हर जगह वो ड्रेस ढूंढ लेती है पर उसे वो ड्रेस कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो रोहन को आकर बताती है कि ड्रेस इस दुकान से गायब है। मैं रात को वहीं रखी थी, उसके बाद ही घर गई थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आता कि रात को ड्रेसेस थी तो सुबह कहाँ गायब हो गए। भाई साहब, क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं? मैं आपके लिए वैसे ही सेम टू सेम ड्रेस मंगवा दूंगा। नहीं, मैं इतना देर तक नहीं रुक सकता। अगर आपके पास वो ड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बगल वाले दुकान से देख लेता हूँ। ग्राहक वहाँ से चला जाता है और अब रोहन का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसी दिन अपनी दुकान में कैमरा लगवाता है ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर दुकान में ये सब कौन कर रहा है। रात को फिर से चुड़ैल आकर दुकान में उथल पुथल मचाती है और अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनकर चली जाती है। उसके बाद वो पूरी रात घूमती रहती है। अगले दिन रोहन आते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। फिर जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। तीनों चुड़ैल दुकान से कपड़े चोरी कर ले जा रही होती है। निशा और शीला भी रिकॉर्डिंग देखकर दंग रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो कपड़े चुराने वाली चुड़ैल है। अब हम क्या करेंगे सर? ये तो रोज कपड़े चुरा के जा रही है और दुकान की भी बुरी हालत कर देती है। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो इसका हल बताएंगे। और दोनों बाबा के पास जाती है, उनको सारी बात बताती है। बाबा एक पानी की बोतल में जादुई मंत्र पढ़कर देता है। जाओ और फिर सभी कपड़ों पर ये पानी छिड़क दो, फिर वो चुड़ैल दोबारा नहीं आएगी। शीला और निशा ऐसा ही करती है। अब रात को चुड़ैल वापस आती है और दूसरे कपड़े पहनकर चली जाती है। उस रात चुड़ैल को बुरी तरह खुजली होती है कि वो खुजला खुजला कर पागल हो जाती है। वो कपड़े उनको कांटों की तरह काटने लगते हैं। क्या परेशानी है? इससे अच्छा तो हमारे पुराने कपड़े ही ठीक थे। जल्दी से फेंको इन्हें। तीनों चुड़ैल वो कपड़े फेंककर अपने कपड़े वापस पहन लेती है और दोबारा उस दुकान में कभी नहीं जाती। रोहन को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। शीला और निशा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से अपने लिए एक एक ड्रेस ले लेती है जिसे वो त्योहार वाले दिन पहनती है।